राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप थंबनेल देख कर के तो समझ ही गए होंगे कि मेरा जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि वो सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे कि सबसे बेस्ट शैम्पू कौन-सा है, या फिर डॉक्टर के पास जाकर के अपना दिखवाते हैं कि कौन-सा शैम्पू यूज़ करें। मतलब आजकल जो है वो बाल झड़ने का प्रॉब्लम जो है ना हर किसी के साथ हो रहा है। सबके बाल झड़ रहे हैं, मेरे भी बाल झड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी पहले सोचती थी कि क्या लगाऊँ? मतलब तो मैं तो सारा शैम्पू यूज़ कर ली हूँ, जो भी अभी प्रोडक्ट लोकल जो चल रहा है वो सारे यूज़ कर ली हूँ। फिर कुछ दिन पहले आया था, साल 2 साल पहले बहुत ही ज़्यादा वैदिक्स का और ये मामाअर्थ का जो ओनियन है वो सब का आया था, या फिर ये ट्रेस्मी ये सब का जो है ना वो आया था कि ये शैम्पू से ऐसे बाल हो जाएँगे, ऐसे मतलब ऐसे यूज़ करना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं सारा यूज़ कर ली हूँ दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप तो ना ही करो, ये अच्छा है। अब हाँ, एक चीज़ है, आपको अगर लगाना है तो आप मतलब ये जो सनसिल्क बोल रहे हैं नहीं, क्लिनिक प्लस, जो क्लिनिक प्लस जो शैम्पू है ना वो बहुत ही पुराना शैम्पू है। उसका यूज़ जो है वो अच्छा शैम्पू है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन तो हाँ, कुछ कुछ हद तक अच्छा है। क्योंकि मैं वो शैम्पू अभी यूज़ कर लेती हूँ कभी-कभी, हमेशा नहीं लेकिन तो हाँ, कभी-कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो वो शैम्पू अच्छा है, लेकिन तो ऐसे मैं आपको बताऊँ तो ये डव, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर ये सब जो है सनसिल्क ये सब जो शैम्पू है ना, बिल्कुल हमारे बाल को एकदम बिल्कुल रफ़ सा बना दिया है। आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप ध्यान गौर करना मेरी बातों पे। अगर आप जो भी शैम्पू है उससे लगाती हैं, तो लगाने के बाद गर्मी के मौसम में तो नहीं लेकिन तो ठंडी के मौसम में जो होता है ना स्कैल्प जो होता है थोड़ा-सा रूखा-रूखा सा हो जाता है। और ना ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब पपड़ी टाइप का निकलने लगता है जिसको डैंड्रफ बोलते हैं लोग। तो ऐसा हो जाता है ठंडी के मौसम, और बाल जो है ना बिल्कुल ड्राई सा लगता है, मतलब जैसे लगता है कि हमारे बाल में कोई जान ही नहीं है, एकदम बिल्कुल बेजान सा हो गया है, ऐसा होता है। तो ये पता है क्यों होता है? हमारे शैम्पू की वजह से। क्योंकि हम जो है वो शैम्पू स्टाइल की यूज़ करते हैं, उसका सुगंध की वजह से, उसका जो परफ्यूम है उसकी वजह से शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं कि ये शैम्पू का ऐसा अथी है, सुगंध है, तो हम इसको यूज़ करेंगे तो मेरा बाल ऐसे हो जाएगा। डव का है तो डव से मेरा बाल मतलब सिल्की शाइनी हो जाएगा। अभी बहुत ही प्रचार चलता है ये टीवी वगैरह पे कि सनसिल्क लगाओ, आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएँगे, या फिर हेड एंड शोल्डर का होता है कि हेड एंड शोल्डर लगा लो तो आपका पूरा डैंड्रफ भी साफ़ हो जाएगा, आप पार्टी में भी जा सकते हो। मतलब ये वो करके बहुत ही बताया जाता है, लेकिन तो मैं आपको बताती हूँ कि जो भी ये सब प्रचार करते हैं ना हीरो-हीरोइन्स लोग, वो खुद ना यूज़ करते हैं। वो खुद जो है ना वो घरेलू नुस्खे पे विश्वास रखते हैं। वो खुद पार्लर में भी अगर जाएँगे अपना, तो वो घरेलू नुस्ख़ा वाला ही चीज़ यूज़ करते हैं। वो महँगी-महँगी प्रोडक्ट भी नहीं, अगर उनको मिले ना कि 1 लाख रुपए का ये क्रीम है, उसे लगा लो आप इतनी गोरी हो जाओगी, तो भी नहीं वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें केमिकल मिक्स होता है। बिना केमिकल का कोई अभी के समय में कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है। कोई चीज़ बिना केमिकल का नहीं है, खाना से लेकर के लगाने की चीज़ तक, चाहे साबुन, सर्फ़ी हो, मतलब हर चीज़ में थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में, यहाँ तक कि जो फल-फ्रूट भी आता है उसमें भी केमिकल का यूज़ हो रहा है। उसका बीज जो है उसमें मतलब खाद वग़ैरह होता है, वो सब ज़हरीले पदार्थ ही होते हैं। तो हर चीज़ में ज़हर ही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या यूज़ करो, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैं ना आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी और भृंगराज और जटामांसी, ये सभी को मैं फुला देती हूँ रात भर के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई वगैरह या फिर कोई बर्तन है तो आप उसमें डाल दो, नहीं तो फिर स्टील का है जो भी है, मतलब शीशा का है आपके पास जो है, आप उसमें रात भर पूरा भिगो दें। और भिगोने के बाद फिर आप सुबह में उसे मिक्सी में पीस लें। और पीसने के बाद या तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसका रस वगैरह निकाल कर के अप्लाई कर सकते हैं। उसे छन्नी से छान दें या फिर किसी कॉटन कपड़े से, पतले कॉटन कपड़े से सूती, आप उसे छान लें।
क्योंकि जो डायरेक्ट अप्लाई करने से होता है क्या है ना कि हमारे बालों में उसका कण रह जाता है, जो धोने में थोड़ा-सा मुश्किल पड़ता है और बाल जब सूख जाएगा ना तो वो चिपक जाता है, जिसे झाड़ने के बाद तो मम्मी ही याद आ जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप उसको छन्नी से छान लें या फिर कपड़े से निचोड़ लें। या फिर अगर उतना नहीं हो रहा है तो आप एक काम करें, आप धीमी आँच में किसी कढ़ाई में डाल कर के और आप धीमी आँच में उसे खौला लें। खौलाने के बाद फिर वो क्या होता है ना कि उसमें का जितना भी झाग होता है, जितना भी वो मतलब अपने बालों के हिसाब से वो निकल जाएगा वो उसमें से। तो जब वो झाग निकल जाएगा तो आप उससे छान ले सकते हैं। आपको निचोड़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और उसको जो बॉयल किया हुआ जो रहता है ना, वो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 सप्ताह के लिए तो स्टोर कर 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं उसे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं ना को यूट्यूब पे कि आप 1 महीने का शैम्पू स्टोर करके रखें, 2 महीने का, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे कितना भी जो है वो प्राकृतिक चीज़ यूज़ करो 1 से 2 बार में वो खराब हो जाता है। तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि 1 महीने, 2 महीने के लिए आप स्टोर करके रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन यूज़ कर सकते हैं उसको। तो आप ऐसा करके आप 1-2 बार लगा कर के देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा बाल निकलेंगे कि वो शैम्पू भी यूज़ करते हैं तो उतने 2-4 बाल तो निकल जाते हैं, और 50 बाल डेली झड़ना कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना झड़ना चाहिए, लेकिन तो उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा बाल झड़ना अच्छा नहीं है। तो आप एक बार लगा कर के देखो, आंवला रीठा शिकाकाई, मैं तो खुद लगाती हूँ और आप ट्राई करो, क्योंकि बहुत ही अच्छा शैम्पू है। पहले की रानी लोग जो थी ना, वो मैं एक दिन यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि पहले की महारानी लोग क्या यूज़ करती थी अपने बालों में, तो वो उसमें बताया कि वो आंवला रीठा शिकाकाई मेथी वगैरह यूज़ करती थी। तो फिर हमको थोड़ा अच्छा लगा कि चलो पहले की महारानी लोग यूज़ करती थी तो फिर हम क्या हैं, हम तो नॉर्मल इंसान है, अपने बालों की तो इतना सेवा कर ही सकते हैं। और उन लोग यूज़ करती थी, उन लोग का पहले की रानियों का बाल जो होता था ना बहुत ही अच्छा रहता था। बहुत लंबे-लंबे बाल होते थे पहले की रानियों का। तो और मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी ये मतलब सोशल मीडिया पे डालते हैं ना कि ये शैम्पू से इतने लंबे बाल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके भी आप लंबे बाल देखोगे ना, ज़्यादातर उनके बाल जो होते हैं वो नेचुरल चीज़ों से ही होते हैं। वो यही सब चीज़ यूज़ करते होंगे तभी इनका बाल इतना अच्छा होता होगा उन लोगों का। नहीं तो ये जो शैम्पू आजकल के जो आ रहे हैं या फिर जो मार्केट में जो तेल आ रहे हैं, उनसे इतने बाल नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। इतने लंबे उतने घने बाल, क्योंकि भरोसा करने लायक ही नहीं है। जब हमारे नहीं हुए तो फिर लोगों के हाँ, किसी-किसी का होता है कि जेनेटिक होता है कि मम्मी का अगर बाल बहुत घना मोटा है तो बच्चे का भी हो जाता है, पापा का है तो बच्चे का भी हो जाता है, लेकिन तो सबके साथ नहीं होता है। कभी-कभी तो लगता है बाल किस्मत के भरोसे ही मिलता है। तो आप एक बार ट्राई करो और कमेंट में आकर के बताना, क्योंकि मैं जो भी आपको बताऊँगी वो घरेलू नुस्खे बताऊँगी और जो प्राकृतिक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, मैं उसी को बताऊँगी। और ये मेरा वीडियो देख कर के तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं फालतू की चीज़ें नहीं ही बताती हूँ, और जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है वो उस बात पे मैं डिले कर देती हूँ, मतलब काट ही देती हूँ। तो आप एक बार ट्राई करो, फिर कमेंट में बताओ। धन्यवाद। राधे राधे।